नमस्कार मित्रों। जब ये निर्णय हो गया कि अब कौरव और पांडव के बीच की सुलह केवल युद्ध पर निर्भर है, तो साहजिक रूप से कौरव पक्ष भी और पांडव पक्ष भी अपनी अपनी सेनाओं की वृद्धि के लिए लग गए। वे कृष्ण के पास गए क्योंकि उस समय कृष्ण के पास अक्षौहिणी सेना थी। जब वो कृष्ण के पास पहुंचे तो कहानी ये कहती है कि दुर्योधन पहले पहुंचा और चूंकि कृष्ण सो रहे थे इसलिए वो उनके सिरहाने पर बैठा। कुछ देर बाद अर्जुन पहुंचा और उसको भी सिरहाने के दूसरी ओर मौका था बैठने का, लेकिन उसने चुना पैर की जगह। वो पैर की जगह बैठा। जब कृष्ण की आंखें खुली तो निश्चित रूप से उन्होंने पहले अर्जुन को देखा और कहा, पार्थ कैसे आए हो, क्या उद्देश्य है तुम्हारा, क्या चाहिए। ये सुनकर दुर्योधन बोला कि कृष्ण आप गलत कर रहे हैं, इसके पहले मैं आया हूँ, अतः आप मुझे पूछिए। तो कृष्ण ने जवाब दिया, देखो जो पैर के पास बैठता है और जिस पर पहली नज़र पड़ती है, पैर के पास बैठना ये सिद्ध करता है कि वो विनम्र है और विनम्रता को पहली जगह दी जाएगी। फिर भी अब तुम दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हो, युद्ध करना चाहते हो और मैं बीच का एक ऐसा कॉमन पर्सन हूँ जो कि तुम्हारा एक तरह से रिश्तेदार भी हूँ और इनका तो एक तरह से सखा भी हूँ। तो मैं पहले डिसाइड कर देना चाहता हूँ आप लोगों के बीच कि एक तरफ मेरी अक्षौहिणी सेना रहेगी और दूसरी तरफ मैं रहूँगा निहत्था, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। बड़ी विचित्र बात थी। युद्ध में फिर आप करेंगे क्या? और मैं पहला मौका जो है अर्जुन को देना चाहता हूँ क्योंकि देने वाला मैं हूँ। दुर्योधन ने निश्चित रूप से सोचा कि युद्ध में एक निहत्थे आदमी को लेकर कोई क्या करेगा, भले ही वो भगवान क्यों ना हो। और उस समय तो भगवान भी नहीं थे, वो सखा थे या पहचान वाले थे समझो। तो अर्जुन ने बिना कोई समय लिए बोला कि नहीं मधुसूदन, मुझे आपकी उपस्थिति चाहिए, मैं आपको चुनता हूं। और दुर्योधन ने मन ही मन कहा, इसको कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। इतना मौका सामने आने के बावजूद भी ये पांडव अंत में पांडव समान ही रहेंगे। द्यूत में हारे, क्रीड़ा में हारे, लाक्ष ग्रह में हारे, सब तरफ हारने के बावजूद भी इनको अकल नहीं आई। और उन्होंने कहा कि ठीक है, मन ही मन वो बहुत आनंदित हुआ और ऊपरी मन से उसने हंसते हुए कहा, ठीक है भाई, जैसे अर्जुन की इच्छा। अब दोस्तों इसमें चुनाव था भगवान के लिए और चुनाव था सखा के लिए या शिष्य के लिए। क्या चुनाव था दोनों? क्योंकि जिस समय सामने दो बातें आई भगवान के भी कि अधर्म को चुनना है या धर्म को, और दोनों को ही हमको कुछ ना कुछ देना है, तो उन्होंने अपनी संपत्ति और शक्ति दोनों का त्याग कर दिया और कहा कि मैं निहत्था लड़ूंगा। और यही चुनाव था कि मेरा भक्त है कौन, कौरव पक्ष या पांडव पक्ष। ये चुनाव था। तो ईश्वर तक को चुनाव करने में कुछ दृढ़ता का पालन करना पड़ता है। चुनाव स्पष्ट साफ था। किसको आप ताकतवर मानते हो, कृष्ण को या उसकी अक्षौहिणी सेना को? फिर उन्होंने तो अपना दांव खेल लिया। कृष्ण को इससे दो फायदे होते थे, एक तो मेरा सखा कौन है और दूसरा मुझको तो लड़ना है नहीं, तो मैं दोनों ही पक्ष के बीच में हमेशा रहूँगा, मेरी मैत्री तो हमेशा विद्यमान रहेगी। और यही चालाकी, इसीलिए नटवर जो कहा जाता है कि मैं दोनों तरफ रहूँगा भाई, मैं एक तरफ नहीं रहूँगा। और अर्जुन के लिए प्रसंग था उसकी श्रद्धा का, क्योंकि एक लॉजिकल, एक तार्किक व्यक्ति यही सोचेगा कि सेना चाहिए लड़ने के लिए, आशीर्वाद वगैरह तो चलो एक की बात है। फिर भी उसने उसको चुना जो उसे प्रिय था। श्रद्धा को चुनता है,
भक्त हमेशा श्रद्धा को चुनता है, संपत्ति को नहीं चुनता, पावर को नहीं चुनता, और किसी भी तरह की अन्य जो हमें लोभित कर सकती है ऐसी चीज़ों को नहीं सुनता। तो दोस्तों, इस कहानी में दो चुनाव थे। फिर अर्जुन ने पूछा भी कि हे मधुसूदन, फिर आप युद्ध में करेंगे क्या? क्योंकि अक्षौहिणी सेना आपने दे चुके हैं, आपने ये भी कह चुके हैं कि मैं युद्ध में भाग नहीं लूँगा, मैं निहत्था रहूँगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊँगा। तो आप कहाँ रहेंगे? क्योंकि आप हमारे लिए पूजनीय हैं। हम आपको कौन सा स्थान दें? हम आपको सेनापति नहीं बना सकते, हम हमको अन्य दूसरी चीज़ें नहीं दे सकते। तो कृष्ण ने कहा इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं रहूँगा तुम्हारा सारथी। सारथी यानी मार्गदर्शन, यानी दिशा दिखाने वाला। और दोस्तों, जिस दिन कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मैं तुम्हारा दिशा दिखाने वाला बनूंगा, उसी दिन उसकी विजय तय हो गई। तो दोस्तों, जीवन में दिशा मिलना बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। फिर आपने महाभारत की कहानी पढ़ी होगी कि किस तरह कृष्ण सारथी के रूप में अपनी भूमिका निभाते गए और किस तरह अर्जुन मालिक होते हुए भी उस मार्गदर्शन को मानता रहा। इसको कहते हैं विनम्रता भाव। तो इस कहानी में दो चुनाव थे दोस्तों, जिसको हमें हमेशा याद रखना है, क्योंकि लाइफ में, जीवन में निर्णय लेना एक अनिवार्य तत्व है। हर चीज़ में हमें निर्णय लेनी पड़ते हैं। तो धर्म का निर्णय लीजिए, अधर्म को छोड़ दीजिए। इतना ही मेरा कहना है। नमस्कार।